नमस्कार। ई लर्निंग क्लास में सभी का स्वागत है। छात्रों, हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं पाठ्य पुस्तक में आया तीसरा पाठ दादी माँ का परिवार देख रहे हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखक रमाकांत जी ने एकता की शक्ति को बताया है। संकट के समय शांति, धैर्य, एकाग्रता के साथ कार्य संपन्न करना चाहिए, यह उदाहरण के साथ इस पाठ द्वारा हमें बताया है। छात्रों, इससे पहले हमने देखा है कि दादी माँ घर में निपट अकेली रहने के बावजूद नीलू चिड़िया के बच्चे टीनू मीनू और चिंकू चूहिया के बच्चे चुस्कू मुस्कू इनके साथ मिलकर दादी माँ ने अपना परिवार बना लिया था। एक दिन अचानक संकट आया। नीलू चिड़िया, उसके बच्चे और अन्य चिड़े चिड़िया दाना चुगने गई थी, तब बहेली के जाल में फंस गई। इस संकट के समय टीनू को एकता की ताकत, यह दादी माँ की सीख याद आई। टीनू ने सभी चिड़े चिड़ियों को इस मुसीबत से बाहर निकालने का उपाय समझाया। टीनू की युक्ति के अनुसार मीनू ने 1 2 3 4 बोला और सभी जाल सहित एक ही दिशा में उड़ पड़े। यह चित्र देख बहेलिया ठगा सा रह गया, चकित हो गया। सभी चिड़े चिड़िया सीधे दादी माँ के घर पहुँचे। घर में भी दादी माँ, चिंकी चूहिया और उसके बच्चे सभी उदास बैठे हुए थे। उनके मन में बुरे बुरे विचार आ रहे थे। सोच सोच कर दादी माँ का मन क्लांत हो चुका था। यहाँ तक हमने पिछले 2 वीडियो में देखा है। अब आगे देखते हैं। मैं आगे का परिच्छेद पढ़ती हूँ, आप लोग अपने अपने किताबों में ध्यान दीजिए। अचानक कलरव हुआ आंगन में। सबने देखा आनन फानन में चिड़िया चिचिया रहे थे, पक्षी बहुत सारे। उनमें थे नीलू, टीनू, मीनू प्यारे। विचित्र हाल उनका देखा। अनेक थे पर था उनमें एका। एक आंगन में उतरे, एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हो गहरे। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने की गर्दन ऊंची। खटिया पर बैठी थी वह भोली, देख उन्हें यो बोली, बहुत देर से आई हो आज नीलू, खैरियत तो है, क्या हुआ था काज। तो आइए बच्चों, इस परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखते हैं। घर में सभी और शांति का वातावरण था। सभी मन में चिंतित विचार में बैठे हुए थे। इतने में अचानक आंगन में कलरव हुआ। कलरव यानी पंछियों की आवाज़। सभी ने देखा आनन फानन में। आनन फानन में यानी शीघ्रता से, तुरंत। सभी ने तुरंत आंगन में देखा तो बहुत सारे चिड़िए चिड़िया दिखाई दिए। उनमें नीलू, टीनू, मीनू भी थे। विचित्र उनका हाल हो गया था। विचित्र यानी अजीब, विलक्षण हाल हो गया था उनका। बहुत सारे पंछी थे, लेकिन उनमें एकता नजर आ रही थी। वे सभी आंगन में एक साथ उतरे थे। मानो लग रहा था वे सभी चिड़े चिड़िया बहुत ही गहरे दोस्त है। दोस्तों, मालूम है, गहरी दोस्ती होती है तब हम एक दूसरे पर अपनी जान छिड़कते हैं, या फिर एक दूसरे ने जो तय किया है उसी के अनुसार बर्ताव करते हैं। उसी प्रकार चिड़े चिड़ियों ने सभी एक साथ यहाँ पर आंगन में उतरे थे। इतने में वहाँ पर चिंकी चूहिया आई। दादी माँ वहाँ आंगन में बैठी हुई थी, खटिया पर बैठी थी। खटिया का अर्थ आता है चारपाई। दादी माँ बोली, बहुत देर से आई नीलू आज, खैरियत तो है। खैरियत यानी सब कुछ ठीक ठाक, कुशल क्षेम। ठीक ठाक है ना? क्या काम था जो इतनी देर लगाई? देखिए छात्रों, इस परिच्छेद में आए हुए नए शब्द देखते हैं। कलरव यानी पंछियों की आवाज़। आनन फानन में यानी शीघ्रता से, तुरंत। विचित्र यानी अजीब, विलक्षण। काज यानी काम, कार्य। खैरियत यानी कुशलक्षेम। तो दोस्तों, चलिए आगे का परिच्छेद देखते हैं। नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया। यों पहुंची पंछियों की टोली, दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार। जान तुम्हारी बच गई है, यही अच्छी बात हुई है। सच है,
जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी। तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। अब इस परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखते हैं। दादी माँ नीलू से पूछ रही थी, सब कुछ ठीक है ना? क्या काम था जो इतनी देर लगाई तुमने? तब नीलू उनके साथ जो हुआ, वो किस प्रकार में वो जाल में फंसी और यहाँ तक घर तक कैसे पहुँची, वो सब कुछ उसने बतलाया यानी बताया। दादी माँ को सब कुछ बताया और वो एक साथ पंछियों की टोली लेकर यहाँ तक पहुँची। ये चित्र देखकर दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार। यानी टीनू मीनू हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो अभी समझदार हो गए, होशियार हो गए हैं। उसी ने आपको किया खबरदार। खबरदार यानी सावधान। टीनू मीनू ने ही सावधान किया और उपाय सुझाया। इस कारण तो जान बची हमारी, पर अभी है जाल में फंसी। जान तो बची है, पर अभी भी हम जाल में फंसे हुए हैं। तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। थोड़ा सा हमें संभालिए और इस जाल से बाहर निकालिए। जाल से बाहर निकालने की चिड़िया से वो बिनती जाल से बाहर निकालने के लिए चिड़िया बिनती कर रही है। इस परिच्छेद में आए हुए नए शब्द देखते हैं। बतलाया यानी बताया, टोली यानी मंडली, जत्था, खबरदार यानी सावधान। छात्रों, अब अगला परिच्छेद देखते हैं। दादी माँ तब मुस्काई, राज की बात उन्हें बताई। उंगली उठाकर बोली, क्या करेगी एकता की गोली? बच्चों, उसमें ही शक्ति है, वही बचने की युक्ति है। वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक है, पर क्या करें, बच जाए कुछ ऐसा जतन करें। अब देखिए परिच्छेद का स्पष्टीकरण। दादी माँ चिड़ियों की जाल से बाहर निकलने की विनती सुनकर थोड़ा सा मुस्काई और सभी को फिर से एकता का महत्व समझाने लगी। उंगली उठाकर बोलने लगी, काम करेगी एकता की गोली, एकता की ताकत ही तुम्हें बचाएगी। यही इस पर युक्ति है, उपाय है, वही तुम्हें इस जाल से मुक्त करेगी। तो नीलू इस पर बोलती है, हम एक है पर क्या करें, कैसे बच जाए, कैसे हमारा जाल से संरक्षण होगा, कुछ तो उपाय बताओ इस जाल से मुक्त होने के लिए। देखिए अगला परिच्छेद देखते हैं। दादी माँ ने समझाया, फिर एकता का पाठ पढ़ाया। वह बोली, एकता पंछियों की ही नहीं, औरों में भी होनी चाहिए वही। यह बात सदैव ध्यान में रखते, एक और एक 11 होते। किसी तरह की तुम झिझक न करो, चिंकी से तनिक याचना करो, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आज़ाद हो रहे हैं। आहा, मौसी चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। यही बात नीलू ने कही, भेद किया किसी ने नहीं। बात चिंकी के मन को भाई, दौड़ भाग झटपट आई। दादी यो बोली, मिलकर रहो हमजोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। देखते हैं अगला परिच्छेद यानी इस परिच्छेद का स्पष्टीकरण। नीलू की बातें सुनकर दादी माँ फिर से सभी चिड़ियों को एकता का महत्व समझाती है, एकता का पाठ पढ़ाती है। दादी माँ समझाती है कि सिर्फ पंछियों में ही एकता होकर नहीं चलेगी, तो सभी औरों में भी, दूसरों में भी होनी चाहिए, सभी पशु प्राणियों में भी एकता होनी चाहिए। एक बात सभी मिलकर ध्यान में रखिए, एक और एक 11 होते हैं। इसका अर्थ एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है, बल होता है। दादी माँ समझाती है, किसी तरह की झिझक न करो, झिझक यानी संकोच मत कीजिए। चिंकी से तनिक याचना करो, यानी चिंकी चूहिया से तुम सभी याचना करो, प्रार्थना करो, तुम सभी की मदद करने के लिए और इस बंधन से मुक्त करने के लिए चिंकी ही तुम्हें मदद करेगी। चिंकी ही तुम्हें जाल से मुक्त कर सकती है, जाल काटकर बाहर ले आएगी। चिंकी में ही वह ताकत है जो आपको बाहर निकाले। अब टीनू मीनू कहने लगे, हम आज़ाद हो रहे हैं। चिंकी तो टीनू मीनू के घर की सदस्य ही थी,
इस कारण वे बहुत ही खुश हो गए और वो खुशी से कहने लगे, मौसी चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। चिंकी मौसी और चुस्कू मुस्कू, आप सभी मिलकर हमें बचाइए। ये सभी बातें सुनकर चिंकी दौड़ती हुई आती है, जाल को काटने के लिए शुरुआत करती है। यह दृश्य देखकर दादी माँ बोली, मिलकर रहो हम जोली, इसी प्रकार सभी एक दूसरे के साथी बनकर रहिए। सभी एक रहेंगे तभी आपको कभी भी हार नहीं मिलेगी। इस परिच्छेद में आए हुए नए शब्द है झिझक यानी संकोच, याचना यानी प्रार्थना, बंधन यानी कैद, और इसमें एक कहावत भी आई है, 1 और 1 11 यानी एकता में बल। अगला परिच्छेद देखते हैं। चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास। पैनों दांतों से काटा जाल, आज़ाद हुए सब तत्काल। चिड़े चिड़िया चिचिया रहे, दादी माँ से बतिया रहे। टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे, सब थे प्रेम से स्नेह में पगे। दादी माँ की सीख रंग लाई, सबने दी एकता की दुहाई। सब एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला। अब इस परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखते हैं। चिंकी की याचना करने पर, प्रार्थना करने पर चिंकी जाल के पास आई और साथ में चुस्कू मुस्कू को भी लाई, और इन्होंने अपने पैनों दांतों से, पैने दांत यानी नुकीले दांतों से जाल काट दिया। इससे सभी पंछी अब आज़ाद हो गए थे। चिड़े चिड़िया खुशी से चिचिया रहे थे यानी आपस में बातें कर रहे थे, और साथ ही दादी माँ से भी बातें कर रहे थे। चारों बच्चे टीनू मीनू और चुस्कू मुस्कू सभी मिलकर खेलने लगे। सभी का एक दूसरे के प्रति प्यार देखकर दादी माँ बहुत ही खुश हुई। बार बार दादी माँ की जो एकता की जो सीख दी हुई थी, उसका आज उन सभी को लाभ हुआ था। सभी ने अब एकता की ताकत जान ली थी। सभी ने एक साथ बोला, अंत भला तो सब भला, यानी परिणाम अच्छा तो सब कुछ अच्छा। किसी भी मुसीबत या संकट में हमें शांति, एकाग्रता और एकता के साथ मिलकर सामना करना चाहिए। यह दादी माँ ने अपने परिवार के साथ साथ हमें भी सिखाया है। इस परिच्छेद में आए हुए नए शब्द है पैने दांत यानी नुकीले दांत, तत्काल यानी तुरंत, आज़ाद यानी स्वतंत्र, और इसमें कहावत भी है, अंत भला तो सब भला। इसका अर्थ है परिणाम अच्छा तो सब अच्छा। तो दोस्तों, इसके साथ हमारा तीसरा पाठ दादी माँ का परिवार समाप्त होता है, और इस पाठ में हमें बहुत सारे नए शब्द, मुहावरे और कहावतें आए हैं। मैं आपको ये लिखित रूप में यानी PDF फाइल के रूप में आपको भेज देती हूँ। धन्यवाद।